नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और इस मुकाबले को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार से, जिनका नाम है अतुल प्रताप सिंह जी। इनसे जानेंगे उस मुकाबले के बारे में क्या है खास चर्चा। जी तनिषा, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार का जो इस बार चुनाव है बड़ा रोचक है। चुनाव हमेशा ही बड़े दिलचस्प होते हैं, रोचक होते हैं हर जगह के। लेकिन बिहार में इस बार खास तौर पर महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में जो 4-5 सहयोगी हैं, दो प्रमुख हैं। एक कांग्रेस पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है देश की, और दूसरी बिहार की प्रमुख पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है राजद। लेकिन महागठबंधन में देखा जाए तो इस बार सीटों का बंटवारा होते होते काफ़ी देर हो गई, और कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर आपस में सीधा टकराव होता दिख रहा है। अब जब सीधा टकराव होता है तो वहां पर जो उनके स्टार प्रचारक होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किसके पक्ष में जाकर वहां पर प्रचार करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब वो किसी कैंडिडेट के लिए, प्रत्याशी के लिए जब मैदान में जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई आपको जिताना है, जनता का वोट उनको चाहिए। जनता से जब वो अपील करते हैं तो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि हाँ, ये इनका कैंडिडेट है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत तब आ जाती है, मुश्किल तब आ जाती है जब जनता के बीच में आप जाकर खड़े होंगे और आप कहेंगे कि ये कैंडिडेट हमारा है, इसको आप जिताइए। और वहाँ पर आपके सामने खुद ये चुनौती होगी कि उस कैंडिडेट का मुकाबला सिर्फ दूसरी विपक्षी पार्टी से नहीं है, बल्कि आप ही के घटक दल, आप ही के गठबंधन के एक और प्रत्याशी से भी है। सुल्तानगंज, कहलगांव जी, नरकटियागंज, सिकंदरा, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और राजद, इन दोनों के कैंडिडेट आमने सामने हैं, या राजद और लेफ्ट के कैंडिडेट आमने सामने हैं। मुकेश सहनी की पार्टी, जो कि डिप्टी सीएम के कैंडिडेट के तौर पर उनका ऐलान कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, उनका कैंडिडेट है। तो राहुल गांधी के लिए, तेजस्वी के लिए इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा जब वो जाएंगे वहां पर और कहेंगे कि भाई इस प्रत्याशी को आपको जिताना है। तो जनता पूछेगी कि आपका कैंडिडेट आपके ही घटक दल से, आपके ही सहयोगी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहा है, तो हम जिताएं किसको। वहां पर आपको एक फायदा मिल जाता है, यानी जो एनडीए है, बीजेपी, जदयू, इनकी अलायंस पार्टियां जो हैं, उन लोगों ने जैसे तैसे भी, बहुत उन पर भी आरोप लगे, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ सब सामान्य था, बहुत आसान था, उन पर भी आरोप लगे, लेकिन उन लोगों ने जैसे तैसे चुनाव से काफी पहले अपने आप को संभाल लिया। और उनके लिए जो प्रचार करने बड़े बड़े नेता मैदान में उतरेंगे या उतर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम स्टार प्रचारक जो बीजेपी के हैं, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों ने मैदान संभाल लिया है। दूसरी तरफ जब महागठबंधन में आप आते हैं तो महागठबंधन में, जैसा आपने कहा कि बड़ा रोचक हो गया है इस बार कि आखिर किसके लिए मैदान में उतरकर प्रत्याशी के तौर पर उनकी पहचान दिखाएं कि हाँ, ये हमारा सॉलिड कैंडिडेट है, इसका पक्ष आप लीजिए। अब चूंकि छठ का समय आ रहा है और छठ बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है, अब तो पूरे देश में उसका काफी चर्चा उसकी रहती है, लेकिन छठ के बीतने के बाद ऐसी चर्चा है कि जो स्टार प्रचारक होंगे कांग्रेस के, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका हो गई, और भी कई बड़े नेता हैं, ये लोग अब चुनावी मोर्चा संभालेंगे। जब ये चुनावी मोर्चा संभालेंगे तो इनके लिए चुनौती हो जाएगी, और इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है, या फिर खुद इनके जो नेता हैं वो ऐसी सीटों पर नहीं जाएंगे। अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा खास आया नहीं है कि उन सीटों पर भी, जिनका मैंने नाम लिया, कि वहां पर जाकर ये मोर्चा संभालेंगे या अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में कहेंगे कि भाई इसको वोट करो। कमोबेश यही स्थिति है तेजस्वी के लिए। वो भी जब जाएंगे और कहेंगे कि भाई एक युवा चेहरे को सीएम के तौर पर मेरे गठबंधन ने कह दिया है कि आप ही को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, लेकिन उस मुख्यमंत्री चेहरे के पीछे जो पूरी कैबिनेट होगी, उनके तमाम जो विधायक जीत के आने चाहिए, वो प्रत्याशी के तौर पर जब मैदान में है तो टकराव वहां पर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट है, कांग्रेस कह रही है कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जीत लेंगे, राजद भी यही कह रही है। अशोक गहलोत को आप जानती होंगी, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और राजनीति के जादूगर उनको कहा जाता है कि राजनीति के वो जादूगर हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हम फ्रेंडली फाइट में आपस में टकराव भी करके जीत लेंगे। अब यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। तो इन सीटों पर जब आपके ये तमाम प्रचारक जाएंगे, बड़े नेता जब जाएंगे मैदान में, तो उनके लिए भी चुनौती होगी।
अब इसको वो कैसे खत्म करते हैं, कैसे वो कहते हैं कि नहीं भाई जनता हम पर भरोसा करे, या जनता से वो अपील जब करेंगे तो जनता वाकई उन पर भरोसा कर पाएगी कि ये आपस में भी लड़के लेकिन हमारे हित की बात करने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, दोनों ही युवा चेहरा हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ हमारे तेजस्वी यादव। तो अब आप ये बताइए कि अब जनता किस पर भरोसा करे, किसको वोट दे और किसको उस पार्टी में मतलब उधर जिताए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों ही युवा चेहरे हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी में अगर आप कहें तो तेजस्वी ज्यादा युवा चेहरे हैं उम्र के हिसाब से। अब तेजस्वी और राहुल में एक और तुलना कर सकती हैं आप जी सर, कि राहुल कोई वहां पर सीएम फेस नहीं है जी। राहुल को वहां पर जाकर चुनाव लड़ने के बाद जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना है। राहुल उस गठबंधन के बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तेजस्वी के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। वो युवा चेहरे हैं और इसी के नाम पर वो कह भी रहे हैं कि हो सकता है मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी जुबान पक्की है, मैं जो कहूंगा, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाऊंगा, ये वो अपने तरफ से बार बार कह रहे हैं। तो उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि एक युवा फेस और फिर सीएम का चेहरा। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि उसमें ये शायद उनके पक्ष में ज्यादा हो सकता है और इसी वजह से उसको वे कंसोलिडेट कर रहे हैं कि हाँ ये दो ऐसे बिंदु हैं जिस पर शायद मैं अगर बिहार की जनता से अपील करता हूं तो उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ एक युवा चेहरा भी है, कुछ महीनों का सरकार में रहकर अनुभव भी है और कुछ वादे उन्होंने पूरे किए हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो इस पर हम क्यों ना भरोसा करें। दूसरा, उनकी पार्टी का, क्योंकि लालू के बेटे हैं, उनकी पार्टी का एक जनाधार है बिहार में, तो वो भी उनको फायदा मिल सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। तो ये दोनों ही चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। राहुल जैसा आपने कहा कि युवा चेहरे हैं, तो युवा चेहरे तो बनस्पत तेजस्वी के वो नहीं हैं और ना ही वो सीएम फेस है वहां पे। तो उनका मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा जादू वहां पर चलेगा। हाँ, ये जरूर चल सकता है कि एक बड़ी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, देश में वो विपक्ष के नेता हैं, तो वो एक मैसेज जाता है कि अगर मान लीजिए कि हम एक पार्टी जो कि गठबंधन में यहाँ पर चुनाव है लड़ रही है, उसका एक चेहरा हम चुनते हैं और वो पार्टी उस गठबंधन के एक युवा चेहरे के साथ, जैसा आपने कहा राहुल गांधी के साथ उनके अच्छे वो हैं, टर्म हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में सेंट्रल में वो आ जाएं। अभी तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, 29 में चुनाव होने हैं, लेकिन सेंट्रल में आ जाए तो कुछ और खास हो जाए, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। आजकल वैसे राजनीति इतनी मतलब दूरदर्शी सोच वाली उस पक्ष के हिसाब से तो मैं नहीं देख पाता हूं। हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि उन दोनों को अगर मिलाकर भरोसा करना चाहे जनता तो ये जनता पर है। और अगर बिहार में ये तेजस्वी यादव की पार्टी जीतती है तो इस पे जो महागठबंधन जो राहुल गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं बिहार में, तो इससे क्या उनके पे फर्क पड़ेगा, इस चीज का प्रभाव पड़ेगा क्या? मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रचार प्रसार में ही तो मुश्किल आ रही है जी। अब प्रचार प्रसार करने के लिए वो जाएंगे, जो सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट वो कर रहे हैं, तो वहां पर यही तो चुनौती है उनके लिए। असर पड़ेगा और असर पड़ना भी चाहिए। जब बड़े नेता मैदान में उतरते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका असर आता है और इसी उम्मीद के साथ उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई जाती है। कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी और उसका एक सकारात्मक पक्ष जो होता है वो यही होता है कि हाँ, ये बड़े नेता, वो चाहे जिनको सीएम फेस वहां पर बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, उनके पक्ष में लेकिन अगर कोई जाकर वो प्रचार करता है, वो कहता है कि आप मुझे ही चेहरा मानकर इन पर भरोसा करिए, या ये हमारा चेहरा है, इनको आप मानकर हम सब पर भरोसा करिए, तो वहां पर एक सकारात्मक माहौल उनके पक्ष में आ सकता है। तनिषा, आपको क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव का सीएम फेस नजर आएगा या फिर नीतीश कुमार ही रह जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं जी, तो वो रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन तेजस्वी सीएम फेस बन पाएंगे जी, ये अपने आप में अभी सवाल है। उनके लिए चुनौती इतना आसान नहीं है कि वो तेजस्वी, जैसा आपने कहा कि सीएम फेस, हाँ, अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि इस बार जो फेस है वो तेजस्वी यादव का देखा जाएगा। नहीं, तेजस्वी को उन्होंने घोषित कर दिया है जी। अटकलें नहीं लगाई जा रही, अटकलों को खारिज कर दिया गया है, उनको बोल दिया गया है कि हाँ भाई तेजस्वी ही हमारे सीएम का चेहरा है। तेजस्वी पहले जरूर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मैं ही सीएम का चेहरा हूँ। कुछ दिन तक टकराव भी चला, दिल्ली तक आना हुआ, उनकी पार्टी के जो अलायंस है मुकेश सहनी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीमार हो गया है गठबंधन, महागठबंधन हमारा, उसका इलाज दिल्ली में होगा, तो वो दिल्ली में आए, इलाज भी करवाया, इलाज कराकर वापस लौटे और अंततः फिर जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस ने ऊपर से अपने बड़े नेताओं को भेजा और फिर वो जो एक चुनौती थी या एक अटकलबाजी चल रही थी कि कौन चेहरा होगा कौन चेहरा होगा, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई तेजस्वी हमारा चेहरा होंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनावी मैदान में है, तो तेजस्वी उनके चेहरा है, इसमें अब कोई अटकलबाजी नहीं है। हाँ, अब ये चेहरा कितना मजबूत हो पाएगा,
सारी लड़ाई इसके इर्द गिर्द है। तनिषा, ये आपको क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में आते हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये जीत भी जाते हैं, तो क्या बिहार में जो इस टाइम पे आपने देखा होगा पीछे करके एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी उठा था, क्या इन सब चीजों के लिए कुछ जनता की सहूलियत हो पाएगी? देखिए, ये बहुत, आपने जिस मुद्दे को उठाया है ये तो बहुत मतलब पीछे हट गया मुद्दा है। उस मुद्दे को अब हम नहीं कह सकते हैं कि इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तेजस्वी ने बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं, तो उन वादों के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है और उन मुद्दों पर अभी फिलहाल कितना जनता भरोसा कर पाएगी मैं जनता पर ही छोड़ता हूँ, लेकिन मुद्दे बड़े उन्होंने गिना दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहनों के लिए उन्होंने कर दिया, आजीविका दीदियों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो बहुत सारी घोषणाएं हैं। अब उन घोषणाओं का समय नहीं, अभी तो फिलहाल स्टार प्रचारकों का, और जो हमारा मुख्य मुद्दा था यहाँ पर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि स्टार प्रचारक खासतौर से जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उनके लिए उन सीटों की चुनौती कितनी बड़ी होगी जहाँ पर उनके आपस में ही कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं या फिर मैदान में उतरकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि जब मैदान में कोई उतरा है तो हर हाल में आप और मैं दोनों अगर मान लीजिए चुनावी मैदान में हैं और आप किसी और पार्टी से हैं, मैं किसी और पार्टी से हूँ, हमारी दोनों पार्टियां एक गठबंधन के अंदर हैं, एक अम्ब्रेला के अंदर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हारना चाहेंगी जी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हारना चाहूँगा। आप भी जीतने के लिए ही कोशिश कर रही होंगी, मैं भी जीतने के लिए ही कोशिश करूँगा। तो ये फाइट है, अब उसमें उन नेताओं की कितनी ज़्यादा चल पाती है, वो कितना इस पूरी फाइट को बहुत आसान कर पाते हैं, सरल कर पाते हैं, ये थोड़ा सा दिलचस्प होगा। और यही चुनाव है, मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव और बिहार के चुनावी नतीजे बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। तनिषा, सर, जैसे आरजेडी की पार्टी है और ये लगातार रैली कर रही है, चुनाव लड़ रही है, और इससे ऐसा लगता है कि कई बार एनडीए पीछे ना हो रही हो, तो आपको क्या लगता है कि एनडीए पीछे जा रही है या फिर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और आरजेडी पार्टी नहीं, महागठबंधन, ये सारी पार्टियां जो है महागठबंधन में है और दोनों ही मैं मानता हूँ। और चुनाव में ये हम पत्रकार के तौर पर कभी भी एक पक्ष की बात नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, दोनों ही पार्टियां या जो भी कैंडिडेट मैदान में हैं, जिस भी पार्टी के हैं, वो अच्छा चुनाव लड़ें, अच्छी फाइट लड़ें, अच्छे वादे करें, उन वादों पर जीतने के बाद वो बने रहें, उसको पूरा करें। जनता ये चाहती है। तो कम है, ज़्यादा है, मैं अब उस दौर में शायद ये चुनाव भी नहीं रह गया है, अब बड़ा क्लोज हो गया है, बहुत नज़दीक है। 6 तारीख से शुरुआत होगी, 14 को नतीजे होंगे और फिर वहाँ हम देखेंगे। मुझे लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो मैं जनता पर भरोसा करना चाहिए और जनता पर छोड़ना चाहिए कि वो कितनी जल्दी इसका फैसला करती हैं और फिर कौन सी पार्टी उभर कर आती है, कौन सा नेता उभर कर आता है, किसके प्रचार में कितना दम होता है, फ्रेंडली फाइट से किसने जीता या फ्रेंडली फाइट से कौन अपने गठबंधन को हरा गया, ये सब कुछ हम देखेंगे नतीजों। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और इन्होंने जैसे बताया कि मुकाबला बहुत रोचक है, लेकिन अब जनता पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है। अब जनता जिस पे भरोसा करेगी वही पार्टी आगे आएगी, अब देखना ही बाकी होगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर।